के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट बात समझने आ रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है, इसको केयरफुली समझना है, ठीक है। हम सबसे पहले रेशियो में बात करने जा रहे हैं, रेशियो के बारे में। रेशियो के बेसिकली ध्यान रखना, हम चैप्टर में आपको रेशियो का चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा, ठीक है, अनुपात का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, रेशियो एज अ इक्वलाइजर वर्क करता है। ये जो रेशियो है ना, ये जो अनुपात है, ये इक्वलाइजर की तरह वर्क करता है। ये इक्वलाइजर क्या होता है, ये आपने अगर मेरी बुक पढ़ी हो मैथ्स मिरर, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी मेरी बुक को पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा रेशियो का चैप्टर, और अगर पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इक्वलाइजर क्या होता है। अनुपात में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को अगर बराबर को आप रिवर्स कर दो, A/B, अगर आप रिवर्स कर दो तो ये रेशियो में बदल जाता है। और अगर रेशियो है कुछ, मान लो X/Y, तो रिवर्स कर दो तो ये इक्वल टू में बन जाता है, मतलब इसका Y गुणा और इसका x गुणा आपस में बराबर होगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं चैप्टर रेशियो नहीं पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज ही चल रहा, परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, उसके लिए हेल्प है अभी रेशियो का। अगर थोड़ा सा और बेसिक देखें तो मान लो कहता है, एक फादर कहता है कि मेरे एज का ट्वाइस और सन के एज का 5 टाइम्स आपस में इक्वल है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ फादर एज एंड 5 टाइम्स ऑफ सन एज आर सेम। पिता की उम्र का 2 गुना, पुत्र की उम्र का 5 गुना बराबर है। तो इसको अगर रिपीट कर दोगे ना तो 5:2, ठीक है, इसको अगर रिपीट कर दोगे 5/2 हो जाएगा। ये क्या है बेसिकली, आप देखो, ये रेशियो है, मतलब फादर के एज का और सन के एज का रेशियो 5:2 होगा। ये इक्वलाइजर की तरह वर्क होता है। ये बहुत ही यूज वर्क है, आपको पता होगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, जो बेसिक मैथ्स के जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं वो एवरेज हैं, परसेंटेज हैं और रेशियो है और एलिगेशन एंड लाइन मेथड है, एलिगेशन एंड लाइन मेथड, ठीक है, ये मेथड्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये है बस, और कुछ नहीं होता है पूरे बेसिक मैथ्स में। अर्थमेटिक की बात करें तो इनके अलावा कुछ नहीं होता। अब क्या ये एक दूसरे में मिंगल भी होते हैं। परसेंटेज सॉल्व, रेशियो का क्वेश्चन आएगा, रेशियो सॉल्व करोगे तो परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, मिक्सचर का क्वेश्चन यहाँ जाएगा, एवरेज का क्वेश्चन यहाँ आएगा, मतलब ये मिंगल होंगे। ये 4 ही बातें पूरे अर्थमेटिक के इतने चैप्टर्स हैं, सब में आने हैं, तो डेफिनेटली ये मिंगल होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट अभी परसेंटेज के अंदर करने जा रहे हैं वो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, और वो इक्वलाइजर की तरह जो वर्क करता है उसके ऊपर है। और ये हर चैप्टर मिलेगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तब भी मिलेगा, डिस्काउंट पढ़ोगे तब भी मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड में मिलेगा, ट्रेन में मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेगा, टाइम एंड वर्क मिलेगा, हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूजली यूज में आने वाला कॉन्सेप्ट है, ये इक्वलाइजर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं परसेंटेज में कैसे यूज करते हैं इसको, प्रतिशत में क्या यूज है वो समझते हैं। परसेंटेज में इसके यूज को समझने के लिए, मान लो एक बर्तन है, इसमें x लीटर मिश्रण है, दूध पानी का, मिल्क है और वाटर है, ठीक है। एक बर्तन है जिसमें दूध पानी का मिक्सचर है, कितना लीटर, x लीटर। अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड क्वांटिटी इन दैट वेसल इज x लीटर, ठीक है। इसमें हमने कुछ पानी मिला दिया, सम वाटर एडेड, हमने कुछ पानी मिला दिया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना सबसे पहले तो, अगर हम दूध पानी के मिश्रण में पानी को मिला दें, ठीक है, अगर हम दूध पानी के मिश्रण में पानी को मिला दें, इफ वी ऐड वाटर टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल इंक्रीज और रिड्यूस, दूध की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। पानी को हमने ऐड किया दूध पानी के मिश्रण में, मिल्क वाटर के मिक्सचर में पानी को ऐड किया, तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बताइए क्या होगा। कोई रिस्पॉन्स है बच्चों का, क्या होगा, सेम रहेगा।
बिल्कुल सही, सेम रहेगा। ना तो वाटर मिल्क की मात्रा ना तो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, ठीक है। ना तो दूध की मात्रा पानी की मात्रा दूध की मात्रा बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है, अगर क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। आप सोचो मिल्क वाटर का मिक्सचर, आप वाटर मिला रहे हो, मिल्क क्यों बढ़ेगा, मिल्क क्यों घटेगा? वो जो घटता बढ़ता है ना वो मिक्सचर है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है, क्वालिटी है, गुणवत्ता है, या टोटल मिश्रण की मात्रा, मिक्सचर की मात्रा है, क्वांटिटी नहीं घटेगा। फिर भी आप में से बहुत बच्चे के दिमाग में ये प्रॉब्लम जाती है, उनको ऐसा विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि दूध की मात्रा या तो बढ़ जाएगी घट जाएगी, भले वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हो। तो मैं उनको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लो आपने 5 लीटर मिल्क लिया, उसमें 3 लीटर पानी मिला दो, और फिर पूछो मिल्क कितना, 5 लीटर है, उसमें और 3 लीटर मिला दो, फिर पूछो मिल्क कितना, फिर पूछो मिल्क कितना, फिर से 3 लीटर 5 लीटर ही रहेगा, फिर उसमें 3 लीटर पानी मिला दो, फिर पूछो मिल्क कितना, 5 ही लीटर रहेगा। मतलब आप उसमें ना 50 लीटर पानी मिला दो, पूछो मिल्क कितना, तो मिल्क उसमें 5 ही लीटर रहेगा, 5 से 6 नहीं हो सकता वो। हाँ, गुणवत्ता, क्वालिटी, कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा। तो इसमें सपोज करो हमने कुछ पानी मिला दिया और इससे जो मिल्क और वाटर का जो टोटल मिक्सचर है वो बदल गया, y लीटर हो गया, ठीक है, लेकिन मिल्क जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर? अब मान लो यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मिल्क का परसेंटेज है वो 30% है, दिया हुआ है इसमें, इस बर्तन में जो दूध का परसेंटेज है वो कितना है, 30% है। और यहाँ पर जब हम पानी मिलाते हैं तो देखो मिल्क तो बढ़ता नहीं है ना घटता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, आप खुद बताओ, पानी मिलाओगे दूध पानी के मिश्रण में तो पानी मिलाने पर क्या होगा, जो दूध पतला होगा कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन डाउन होने का मतलब क्या है, गुणवत्ता चला गया, परसेंटेज में कम जाएगा मिल्क, ठीक है। तो ये पानी के मिलाने से जो मिल्क का परसेंटेज है वो घटकर आ गया 20%, ठीक है। पानी के मिलाने से मिल्क का परसेंटेज घटकर कितना आ गया, 20%। अब ये हो गए दोनों बराबर। ये बराबर क्यों है, आप पहले बराबर लिखने से पहले मुझे समझा देना चाहिए। देखो x लीटर मिल्क वाटर का मिक्सचर है जिसमें 30% मिल्क है, y लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 20 लीटर मिक्सचर है, 20% मिक्सचर है, यहाँ 30% मिक्सचर है, सॉरी x का 30% मिल्क है और y का 20% मिल्क है। आप जानते हैं जब हमने पानी मिलाया तो मिल्क का क्वांटिटी दोनों ही जगह बराबर है, कोई अंतर नहीं है। हमने इसमें क्या ऐड किया, वाटर, तो जितना मिल्क यहाँ है उतना ही मिल्क यहाँ है, मतलब कि हम कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी का 30% मिल्क है और टोटल क्वांटिटी का 20% मिल्क है, और मिल्क दोनों जगह बराबर है, ठीक है। तो इसको और ऐसे अच्छे से समझने के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ x का 30% y के 30% 20% के बराबर है। तो x बाय वाई अगर लिखना रहा, x बाय वाई अगर करेंगे, मान लो ये y आएगा, तो बताओ क्या 20% डिवाइड बाय 30% होगा कि नहीं होगा, ये परसेंट कट जाएगा, 2/3 या फिर 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए था। अब आपको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ कैसे, वो देखो, लिखने के लिए ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस नोट करने के लिए। क्वेश्चन कहेगा आपको कि 30% पहले मिल्क है, बाद में पानी मिलाने से 20% मिल्क हो जाता है। आप ये जानते हैं कि दोनों जगह मिल्क बराबर है, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए और 2:3 लिख लीजिए। और ध्यान रखिएगा ये जो 2:3 है ये रेशियो है मिक्सचर का, मिश्रण का, ना कि मिल्क का। क्यों ये 2:3 मिक्सचर का रेशियो, देखो एक्स वाई का रेशियो आ रहा है, एक्स क्या है यहाँ, मिक्सचर है ना कि मिल्क है। बच्चे आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन रहता है, बाद में आप मुझसे डाउट पूछते हो, डाउट क्या पूछते हो कि सर ये तो 30% मिल्क था 20% मिल्क था, इसको पलटा तो ये मिल्क का रेशियो आना चाहिए। नहीं, मिल्क का रेशियो ऐसा क्यों आ सकता है, आप ही जानते हो मिल्क की क्वांटिटी बराबर है। जब मिल्क की क्वांटिटी बराबर है तो मिल्क का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, वो 2:3 नहीं होगा। 2:3 किसका रेशियो है, मिक्सचर का रेशियो है। चूंकि मिक्सचर का 30% मिक्सचर के 20% के बराबर था, तो इसको रिवर्स कर दिया, तो किसका रेशियो है, मिक्सचर का रेशियो है, मिश्रण का रेशियो है, ठीक है, जितनी मात्रा थी उसमें उसका रेशियो आया। अब ये देखो 3 बात बताता है, ध्यान देना, ये जो 2:3 है ना, ये 3 चीज बताता है। ये बताता है इनिशियली इट वाज 2 यूनिट, ध्यान देना, इनिशियली इट वाज 2 यूनिट। आरंभ में पहले मिश्रण 2 यूनिट था, 2 इकाई था, 2 लीटर था, जो भी था वो 2 इकाई 2 यूनिट था। नाउ मतलब अब प्रेजेंट में, अब नाउ इट इज 3 यूनिट, अब ये 3 यूनिट है। इनिशियली इट वाज 2 यूनिट, नाउ इट इज 3 यूनिट, मतलब पहले यहाँ पर 2 यूनिट था, 2 यूनिट था, अब कितना है
3 यूनिट है। अच्छा अच्छा बताओ, पहले 2 यूनिट था, अब 3 यूनिट है और मिलाया पानी है, तो बताओ पानी कितना यूनिट मिलाया? पानी हमने मिलाया 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 बनाने के लिए कितना मिलाने की आवश्यकता है? डेफिनेटली 1 यूनिट। सो इनिशियली इट वाज 2 यूनिट, नाउ इट इज 3 यूनिट एंड 1 यूनिट वाटर इज एडेड। ठीक है, आरंभ में 2 इकाई था, बाद में 3 इकाई हुआ और 1 इकाई हमने इसमें मिलाया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 3 एस्पेक्ट पर पूछा जा सकता है। समटाइम आपसे पूछ लेगा पहले बताओ इतना था अब कितना हुआ, या कभी पूछ लेगा बाद में इतना था बताओ कितना मिलाया, कुछ भी, इन तीनों में कोई भी एक वैल्यू दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा देता हूँ। ये इक्वलाइजर का कॉन्सेप्ट है, ये बराबर का है। अगर कभी भी बराबर आए तो पलटने से अनुपात बन जाता है, और कभी अनुपात आए तो पलटने से इक्वल टू हो जाता है, मतलब कि रिवर्स ऑफ रेशियो इज इक्वल टू एंड रिवर्स ऑफ इक्वल टू इज रेशियो। इस कॉन्सेप्ट को से हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। ये रेशियो का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पूरे अर्थमेटिक में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन ना हो। ठीक है, इनफैक्ट इसके ऊपर तो क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, एडवांस मैथ में भी इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रेशियो के ऊपर। तो ये रेशियो का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। पहले इसमें x लीटर मिश्रण था, x में 30% मिल्क था, y फिर हमने पानी मिलाया, अब ये y लीटर हो गया, y में 20% था। 30% मिल्क और 20% मिल्क दोनों जगह मिल्क बराबर है क्योंकि मिलाया पानी है। हम पलट देंगे, मिक्सचर का रेशियो आएगा। ध्यान रखने वाली बात है, मिक्सचर का रेशियो आएगा, मिल्क का नहीं आएगा, वाटर का नहीं आएगा। मिक्सचर में कैसे? 2:3, मतलब इनिशियली इट वाज 2, नाउ इट इज 3 और 1 यूनिट इज एडेड। 1 इकाई मिलाया गया, 2 पहले था, 3 बाद था। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्वेश्चन के थ्रू से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं जो क्वेश्चन का नंबर दूंगा उस क्वेश्चन को पहले लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। What amount of water to be added? मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, लिख लीजिए जिनको क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, What amount of water to be added in 81 liter acidic mixture? What amount of water to be added in 81 liter acidic mixture which contain 65% acid? Which contain 65% acid? So that percentage of acid becomes, initially था ये, चलो कोई, so that percentage of acid become 45। 81 लीटर अम्लीय मिश्रण में, हिंदी में 81 लीटर अम्लीय मिश्रण में कितना पानी, जो कि 65% अम्लीय है, 81 लीटर अम्लीय मिश्रण जो कि 65% अम्लीय है, में कितना पानी मिलाया जाए कि यह 45% अम्लीय बन जाए, कि यह 45% अम्लीय बन जाए। 65% अम्लीय मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह 45% अम्लीय बन जाए। क्या आंसर बच्चों का? क्या? चलिए मैं समझा देता हूँ। कहा 65% एसिडिक है और 45% बनाना है, मिला रहे हैं वाटर। आप सोचो एसिडिक मिक्सचर है, मतलब एसिड और वाटर होगा, अम्ल और पानी होगा। अगर आप वाटर ऐड करोगे तो एसिड का जो क्वांटिटी है वो उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा, परसेंटेज डाउन होगा। हम अगर पानी देंगे तो अम्ल की मात्रा उतनी रहेगी, भले प्रतिशत गिर जाए। तो इनिशियली इट वाज 65%, नाउ इट इज 45%, सम वाटर इज एडेड, कुछ पानी मिला दिया और 65 से 45 हो गया। आपको अभी बताया था ये इक्वलाइजर का कॉन्सेप्ट है, पलट दो 5 से 9 टाइम्स में और 13 टाइम्स में। इसका मतलब हुआ कि 9:13 में है। पहले इनिशियली इट वाज 9 यूनिट, नाउ इट इज 13 यूनिट। पहले 9 है अब 13 है, पहले मिश्रण 9 था अब 13 है। मिलाया कितना देखो गौर से, अगर 9 को 13 बनाना है तो 4 मिलाएंगे 4। क्वेश्चन ने एक बात दे रखी है, क्वेश्चन ने कहा कि ये 81 यूनिट है। क्वेश्चन ने कहा कि 81 लीटर है, तो 9 का वैल्यू आरंभ में 81 दिया हुआ है, 9 यूनिट का वैल्यू 81 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 81 डिवाइड बाय 9। इसका मतलब ये 9 टाइम्स होगा, तो आंसर होगा 36 लीटर। ठीक है, आंसर होगा 36 लीटर। कोई 45 दे रहा था क्या? क्या आंसर आ रहा है? 36 या 45? 36 आ रहा है ना। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आएगी बच्चों को,
कुछ बच्चों को जो कि जिनको ये रेशियो नहीं पता है उनको ना यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है रेशियो में तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट करूँगा, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। है किसी को दिक्कत? मैं वेट कर रहा हूँ। क्या रिपीट करूं या प्रॉब्लम है इस रेशियो वाले पार्ट में? अच्छा चलो ठीक है, मैं रिपीट ही कर देता हूं। कहा 65% इसमें कहा एसिड है और पानी मिला दिया तो 45% एसिड हो गया। आप जानते हैं पानी मिलाने से भले एसिड की क्वांटिटी ना बदले लेकिन क्वालिटी तो गिरती है, इसीलिए परसेंटेज डाउन होता है, लेकिन क्वांटिटी दोनों जगह सेम रहती है, जो मात्रा है वो बराबर रहेगी। तो आप इसको पलटेंगे तो रेशियो मिल जाएगा मिक्सचर का 45:65, काटेंगे 5 से 9:13। इसका मतलब है 9:13, ठीक है, 9:13। इसका ये भी मतलब है कि 9 से 13 मतलब 4 यूनिट मिलाया गया। कितना यूनिट मिलाया गया? 4 यूनिट्स मिलाया गया। पहले 9 यूनिट था, अब ये 13 यूनिट है, 4 यूनिट इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब देखो ये जो होता है ना, ये रेशियो अगर किसी को पता होगा ठीक है, नहीं तो ये जान लीजिए ये एक तरह का कोडेड लैंग्वेज है। जैसे आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं ना, वैसे ये भी कोड होता है। 9 किसी मात्रा का, किसी क्वांटिटी का वैल्यू 9 है, बाद में उसी का वैल्यू 13 हो गया और मिलाया कितना 4। इनमें से कोई एक को मतलब कोई किसी का ना क्लू दिया होगा और ये सब ब्रेक हो जाएगा। तो इस 9 यूनिट का क्लू है 81 लीटर। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था 81 लीटर है आरंभ में, जबकि ये इनिशियल बताता है। तो 9 यूनिट का वैल्यू 81 है, इसका मतलब ये 9 टाइम्स है, तो ये भी 9 टाइम्स होगा, ठीक है, और ये भी 9 टाइम्स होगा, इसका मतलब 36 लीटर। क्वेश्चन ने पूछा पानी कितना मिलाया, आंसर होगा 36 लीटर मिलाया, ठीक है।